अस्सलाम होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अच्छा, आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इन 2024 कौन सी फील्ड ज़्यादा बेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर अमेज़न वीए। क्योंकि इन 2022-23 में अमेज़न वीए की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, ठीक है। एंड अब 2023 के लास्ट में एंड अभी जो 2024 चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग की ज़्यादा हाइप है। इस लिहाज से नहीं कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आगे कितनी मार्केट में इसकी ग्रोथ चल रही है और काम कितना ज़्यादा है इसका, ठीक है। मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखो, इसका बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बट यही चीज़ 2022 एंड 23 में अमेज़न वीए के बारे में था कि अमेज़न वीए का कोर्स करो, अमेज़न एक्सपर्ट बनो, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। बहुत अच्छी इनकम लोग कमा रहे हैं, लोग $2000 कमा रहे हैं, $3000 कमा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी मार्केट में सर्कल करती रही हैं, ठीक है। तो आज हम इन एक्चुअल पहले तो इनके स्किल्स देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है। अमेज़न वीए के अंदर भी काफ़ी सारे स्किल्स आते हैं। अब एक ज़रूरी नहीं कि अमेज़न वीए तो उसको सब कुछ ही आता हो, या डिजिटल मार्केटर है तो उसको हर चीज़ आती हो। आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो आज पहले हम इनके स्किल्स देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आ जाता है और अमेज़न वीए में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक अलग से स्किल है, ठीक है। ये एक स्किल आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप जस्ट इसके अंदर भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे एसएमएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आ जाते हैं, पिंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्विटर एड्स आ जाते हैं एंड उसके अलावा लिंक्डइन के एड्स आ जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे आ जाते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी किसी एक चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ओवरव्यू आपको चीज़ों सबका पता होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट किसी एक चीज़ में बन सकते हो। लेट्स सपोज के सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने की हुई है, सीखी हुई है, और उसके अंदर आप फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जस्ट लिंक्डइन एड्स को आगे आगे अपनी फील्ड में लेकर चलते हैं, ठीक है। जस्ट लिंक्डइन के एड्स में एक्सपर्ट बनते हैं क्योंकि वो B2B का होता है, तो और फेसबुक B2C एड्स होते हैं। तो B2B में जस्ट आपने अगर एक्सपर्ट बनना हो तो जस्ट B2B के लिए लिंक्डइन के एड्स लोग सीखते हैं और उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है गूगल एड्स। ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप गूगल एड्स के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। गूगल एड्स की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। गूगल एड्स की डिमांड कम नहीं हुई क्योंकि गूगल एड्स का एक्सपर्ट बनना इतना ईजी नहीं है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इसके भी अलग से आप सर्विसेज सिर्फ गूगल एड्स की भी दे सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या कैसे होती है, बट एक्सपर्टीज़ किसी एक चीज़ के अंदर। अब वेब डेवलपमेंट ये प्रोग्रामिंग का भी हिस्सा है, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आता है, क्योंकि एसईओ के साथ डेवलपमेंट का आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब डेवलपमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग सीख लें या कुछ लैंग्वेजेस सीख लें प्रोग्रामिंग की। इसमें आप वर्डप्रेस को भी सीख सकते हैं। सिंपल आप वर्डप्रेस सीखकर साथ एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ सर्विसेज हैं जो आप कोई भी स्किल इसमें से सीख सकते हो। मार्केट में आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे इसके रिलेटेड, जो भी एसईओ का मिल जाएगा, एसएमएम का मिल जाएगा, गूगल एड्स, वेब डेवलपमेंट, इन सब के मिल जाते हैं। अच्छा जी, तो अब अमेज़न वीए की तरफ आते हैं। अमेज़न वीए के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, अमेज़न के अंदर जो मॉडल्स हैं, अमेज़न का होलसेल का मॉडल है, अमेज़न का प्राइवेट लेवल का मॉडल है। दो बेसिकली मॉडल्स हैं इसमें। ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज भी लोगों ने ऐड किए हुए हैं, बट अमेज़न की तरफ से दो ही मॉडल हैं, या आप मीटू लिस्टिंग करें या फिर आप अपनी आइटम मैन्युफैक्चर करके लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अमेज़न होलसेल वीए, सेकंड नंबर पे अमेज़न प्राइवेट लेवल वीए, एंड थर्ड मैंने अमेज़न पीपीसी को ऐड किया हुआ है। अब अमेज़न पीपीसी प्राइवेट लेवल के अंदर भी आ सकती है, बट इसको मैंने अलग से क्यों ऐड किया अभी मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, अमेज़न होलसेल वीए की मार्केट में डिमांड इस वजह से ज़्यादा, अमेज़न होलसेल वीए की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अमेज़न होलसेल वीए की डिमांड इसलिए मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि मोस्टली अमेज़न का होलसेल का जो बिज़नेस है वो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, और मोस्टली लोग वीएस ढूंढते हैं होलसेल के लिए।
अब इसको आप स्किल नहीं कह सकते, बट ये एक बिज़नेस है जो आप क्लाइंट्स ढूँढते हैं और उनके साथ मिलके करते हैं। तो ये उस तरह ठीक है काम करता है। बाकी अमेज़न प्राइवेट लेबल, इसके अंदर आप लिस्टिंग, एसईओ, अमेज़न की एसईओ, ये सारी चीज़ें करते हैं। आइटम सोर्स करते हैं, अलीबाबा से ढूँढते हैं आइटम। तो ये अमेज़न की वीए, प्राइवेट लेबल की वीए की सर्विसेज़ होती हैं। और होलसेल के अंदर आप ब्रांड्स वगैरह के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो वो उस वीए की सर्विसेज़ होती हैं। अब पीपीसी अलग से एक स्किल है इसके अंदर, प्राइवेट लेबल के अंदर, कि मोस्टली लोगों को जस्ट पीपीसी एक्सपर्ट चाहिए होता है। क्योंकि मैंने खुद भी काम किया है पीपीसी में, जस्ट एज ए पीपीसी एक्सपर्ट। तो आप जस्ट एज ए पीपीसी एक्सपर्ट भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और ये आना, अगर अमेज़ोन पे आप काम कर रहे हैं तो आपको पीपीसी आना ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि अमेज़ोन कोई अमेज़ोन का कोई भी बिज़नेस, होलसेल के अंदर भी आप पीपीसी रन कर सकते हैं। तो अमेज़ोन के अंदर कोई भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अगर आप स्टक हैं, तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए आपको पीपीसी चलाना आनी चाहिए, जो कि आपकी स्किल का हिस्सा होना लाजमी है। तो जस्ट पीपीसी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और पीपीसी को अपने अमेज़न होलसेल और अमेज़न प्राइवेट लेवल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो वीए के तौर पे आप देते हैं। होलसेल की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि होलसेल के क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, लो इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर, इसलिए क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट लेवल की डिमांड थोड़ी सी कम है क्योंकि इसमें आपको वही क्लाइंट्स मिलते हैं जिनका बजट हाई होता है। हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करे। मोस्टली लोगों का पैसे कम होते हैं, इस वजह से वो होलसेल को चूज़ करते हैं और होलसेल की इसी वजह से डिमांड ज़्यादा है। अच्छा जी, तो ये मोस्टली लोगों का पहले ही ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि कौन सी फ़ील्ड में पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं, अमेज़न अमेज़न वीए में या फिर डिजिटल मार्केटिंग। देखें, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अमेज़न का ऑफ कोर्स आप यूएस में या यूके इस तरह की मार्केट में करेंगे, तो उस हिसाब से ही आपकी इनकम होती है $200, $250। स्टार्ट में तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 400 $500 तक। बट अभी क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये 200 250 या 300 मैक्स इतना हो सकता है पर मंथ। तो जितने आप क्लाइंट्स हैंडल कर सकें उस हिसाब से आप इनकम बना सकते हो। पर ये इतना ईजी नहीं है। एक बंदा मेरे हिसाब से अगर सही तरह मेहनत करे तो एक क्लाइंट ही हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना ईजी नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में बिठा लें। ऐसा नहीं कि आप 6-6 7-7 क्लाइंट रख लें और वो बस पैसे ही आना शुरू हो जाएँ, इस तरह नहीं होता। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है किसी के भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो एक ही क्लाइंट आप एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से सर्विसेज दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी डिफरेंट सर्विसेज हैं। अगर आप एसईओ की सर्विसेज देते हैं तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं। सोशल मीडिया के अलग रेट, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के रेट्स थोड़े से कम है, बट उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स भी हैंडल कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्लाइंट ज़्यादा हैंडल भी कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैक्स एवरेज जो क्लाइंट होता है आपको 15-20 हज़ार रुपये दे देगा। इन पाकिस्तान लोकल मार्केट की बात करूँ, अगर आप यूएस या इस तरह बात करें तो वहाँ पर सर्विसेज थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। तो सेम रेट है, उतना कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इस तरह अमेज़न वीए में आप $250-300 कमाते हैं, वहाँ पर भी आप इतने पैसे कमा सकते हो एक क्लाइंट के साथ, ठीक है। अब अगर गूगल एड्स की सर्विसेज देते हैं तो उसके ज़्यादा पैसे होते हैं। अब कुछ बड़ी कंपनीज़ जो यूएस, यूके में होती हैं वो आपको तो पर हावर के हिसाब से भी देते हैं गूगल एड्स में, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो गूगल एड्स के अंदर, बट वो इतना ईजी नहीं है। आपको अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस लेवल तक जाते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा गूगल एड्स में ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह बाकी जो है स्किल्स हैं उससे। बट उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और एसईओ जब आप करते हो, ठीक है, एसईओ के साथ अगर डेवलपमेंट आपको आती है, एसईओ करते हो, तो आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो और उसमें आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर आप पैसे बहुत कमा सकते हो। आप अपनी एक लोग एक वेबसाइट से 1000 2000 $3000 तक भी पैसे कमाते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है। इस तरह नहीं है कि 1-2 महीने की और पैसे आना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। सालों लगते हैं लोगों को इतने पैसे बनाने में, ठीक है। तो ये स्किल भी अच्छे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत पैसा है अगर आप वर्किंग करो। बात वही आती है कि जितना आप हार्ड हार्ड टाइम अपना दोगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमाओगे, चाहे वो अमेज़न भी है। अमेज़न में भी यही है कि आप पहले एज वीए सर्विसेज दो, जन अपना भी उसके बाद जब
इन्वेस्टमेंट हो तो अपना बिज़नेस शुरू करो, तब भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना बिज़नेस अब ब्लॉगिंग शुरू करके या अपनी एजेंसी बनाकर उसमें भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है इन बोथ फील्ड कि आप कितना अपना टाइम दे रहे हो। अच्छा, अपॉर्चुनिटी देखें, मोस्टली लोग इस तरह भी होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ करने के बाद भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और मोस्टली के साथ इस तरह भी होता है कि अमेज़न का कोर्स करके उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते, भाई क्लाइंट्स नहीं मिलते। देखिए उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको क्लाइंट्स लिंक्डइन से मिलते हैं, एंड अमेज़न के लिए आपको क्लाइंट्स फेसबुक से मिलते हैं। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और मुझे क्लाइंट इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म से मिले थे। लिंक्डइन से आपको डिजिटल मार्केटिंग के मिल जाते हैं और अमेज़न के क्लाइंट्स आपको फेसबुक से मिलते हैं, मोस्टली फेसबुक के ग्रुप से। वो मैं इंशाल्लाह कुछ ग्रुप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है। तो वो उसमें इंशाल्लाह आपको इतना चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा कि आप अपने लिए क्लाइंट्स ढूँढ सकोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अपनी हमने क्लास शुरू की थी, कोर्स शुरू किया था होलसेल का, तो उसकी हंटिंग पे वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।